तो हेलो बेसिस, कैसे हो? तो तुम लोग को पता ही होगा कि अब तक मैं जो कुछ भी एक्सप्लेन करता था वो या तो मानवा होते थे या तो एनिमी होते थे। मैंने अभी तक कोई मांगा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन आज मैं जो मांगा एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो बहुत नोटी है। तो इस मांगा का ओरिजिनल नाम है प्लीज गो होम अकाशुसान। तो इस एपिसोड की शुरुआत में कुछ ऐसा होता है कि हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो एज यूजुअल बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल रहती है। वो अपने बेंच में बैठ के आराम से मोबाइल चला रही होती है। ये लड़की जितनी ज्यादा खूबसूरत दिख रही होती है उससे ज्यादा वो क्लास में बदनाम भी होती है, जिस वजह से उसके बगल में जो बेंच में बैठा हुआ रहता है वो रहता है हमारा हीरो। और अपना हीरो सोच रहा होता है, तो अपने हीरो का नाम है ओयामर। इस खूबसूरत लड़की जिसका नाम रिको अकात्सु रहता है, जिसको हम लोग रिको बोलेंगे, रिको के बगल में बैठा हुआ रहता है। रिको को देखते हुए बोलता है अपने मन मन में कि इस लड़की का कभी भी पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है, वो कभी भी टीचर की बातों को अटेंशन नहीं देती है, साथ ही साथ वो क्लासेस भी बंक करते रहती है, और साथ ही साथ वो बहुत देर से स्कूल भी आती है। और मैं इसी लड़के के साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। अपना लौंडा ओकाया तो बिल्कुल यही सोच रहा होता है कि वो रिको से कभी भी बात नहीं करेगा, उससे कभी भी टच नहीं करेगा, यानी कि वो उसके साथ रहेगा ही नहीं। लेकिन शायद नियति को ये चीज बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तुम लोग सोच रहे हो मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दरअसल बात ऐसी है, एक दिन ओकाया अपने घर जा रहा होता है, रास्ते में उसको मिल जाती है रिको। रिको थोड़ी मुंहफट टाइप की लड़की, वो किसी से भी घुल मिल जाती है। अब जब वो देखती है ओयामा को, वो ओयामा के पास जाती है, अरे ओयामा चलो मुझे अपने घर लेके नहीं चलोगे, मुझे भी देखना है तुम्हारा घर कहाँ है। और वो जबरदस्ती जो है ओयामा के साथ उसके घर चली जाती है। आगे अपना लौंडा ओयामा बताता है कि रिको जैसे ही उसके रूम में घुसती है, रूम में घुसने के बाद वो देखती है कि वो अकेला उसके घर में रहता है। ये जब उसे पता चलती है तो इसके बाद रिको जो है रोज उसके घर आने लगती है, और ऐसा लगता है कि उसी का घर ही है। यानी कि ओयामा हमें बताता है कि इस दिन के बाद से रिको रोज उसके रूम आती है और यही उसका हैंग आउट प्लेस बन जाता है। रोज यहीं पर खाना खाती है, मस्ती वस्ती करते हैं, और इसके बाद वो घर जाती है। एक तो लौंडा अपना ओयामा उसको रहने के लिए देता है, अपने घर पे सोने के लिए देता है, खाने पीने के लिए देता है, लेकिन उसके नखरे तो देखो। रिको को चाहिए बियर, और बियर जब वो उसे लाके देता है वो नशे में वहीं पर सो जाती है, जिससे ओयामा की फट जाती है। क्योंकि तुम लोगों को पता ही होगा कि वो इससे बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। तुम लोग सोच रहे हो कि वो उससे नफरत करता होगा या फिर वो उसको पसंद नहीं होगा इसलिए इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। तो ना मुन्ना ना ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं, वो कोई सिग्मा लॉन्डन नहीं है, कोई सख्त लॉन्डन नहीं है, वो इसलिए इन्वॉल्व नहीं होना चाहते क्योंकि वो एक नंबर का डरपोक को फूफट इंसान है। उसको ये सारी चीजें नहीं करनी है, क्योंकि अपनी रिको जैसे कि तुम लोग को पता ही है बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जिस वजह से वो ना ही क्लास में पूरे स्कूल में बहुत ज्यादा फेमस है। अब जबकि रिको इतनी ज्यादा फेमस है, जिस वजह से ओयामा को डर लगता है कि अगर वो उससे इन्वॉल्व हो गया तो उसके चाहने वाले कहीं उसकी कुटाई ना कर दे, जिस वजह से डर के मारे वो उससे दूर रहना चाहता है। इतना तो ठीक था, लेकिन जैसे कि तुम लोग को पता है कि अब रिको रोज उसके घर आती है, और एक दिन रिको जो है फिर से उसके घर आती है, और उसके घर आने के बाद आराम से टीवी देखने लगती है, और इधर उधर ओयामा के घर को छानबीन करने लगती है, देखने लगती है। एनरिको की छानबीन करते करते ओयामा के रूम से उसे मिलते हैं लोंडो का वीकनेस, यानी कि नोटी नोटी वीडियो वाले कैसेट। उन कैसेट को देखने के बाद वो कुछ अजीब मुंह बनाते हुए वो बोलती है ओयामा को, अरे ओयामा तुम तो बहुत छुपे रुस्तम निकले, ये सब क्या है, क्या क्या देखते हो तुम, तुम्हारे फेवरेट कौन से है ये सब। ये देखने के बाद उसके पति ने छूट जाते हैं। ओयामा उसको बोलते प्लीज प्लीज स्कूल में किसी को मत बताना कि मेरे पास ये सारी वीडियो है। अपनी लौंडिया रिको जब ओयामा को इतना ज्यादा डरे हुए देखती है, वो ओयामा को बोलती है ठीक है ओयामा मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब यह सुनने के बाद वो तुरंत बोलता हाँ हाँ जो बोलना है बोलो, मैं वो करूंगा। गेस करो लोंडो, यूकी ने ओयामा को क्या बोला होगा? नहीं गेस कर पा रहे हो तो उसने क्या बोला पता है? उसने ओयामा को बोला ओयामा तुम ये वीडियो जब देखते हो और जो चीजें करते हो ये वीडियो देखते हुए वो मेरे सामने करो। देख रहे हो ना लोंडो क्या क्या बातें हो रही है। लोंडा जब इस तरह की नोटी नोटी वीडियो देखेगा तो वो क्या करेगा, एक ही चीज करेगा, समझ रहे हो ना। यूकी तो ये बोलती है उसको, लेकिन ओयामा साफ साफ मना कर देता है कि वो ये सारी चीजें नहीं करने वाला है, उसको बहुत शर्म लग रहा है। लेकिन यूकी इतनी आसानी से कैसे मानने वाली है? यूकी जाती है और अपने संतरों से उसको दबा देती है। यूकी को लगा था कि अगर वो इस तरह की चीजें करती है ओयामा के साथ तो वो फिर से शर्मा जाएगा, वो शर्मिला शक्ल देख के उसको मजा आएगा। लेकिन इस बार कोई शर्मिला शक्ल नहीं था, बल्कि कुछ नोटी वाला शक्ल हो जाता है ओयामा का। ओयामा खतरनाक है तो उससे भी खतरनाक है यूकी। यूकी क्या करती है इसके बाद पता है? वो अपने संतरे को निकाल के ओयामा को बोलती है ओयामा ये बड़े बड़े है ना,
क्या छूना चाहोगे? एंड लोंडो इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है, तो तुम लोगों को क्या लगता है, क्या ओयामा युगी के उन बड़े-बड़े संतरों का जूस पी पाएगा या फिर कुछ और ही हो जाता है? अगर तुम लोगों को जानना है तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगला एपिसोड जल्दी आएगा।